वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। इस टॉपिक पर अपन डेप्थ में एनालाइज करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इससे एसोसिएटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं और इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या फैक्टर्स हैं और इंडिया की प्रोग्रेस कैसी है। इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। यदि अपन समझते हैं क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली MWCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डेटा रिलीज किया था और उन्होंने उस डेटा के अकॉर्डिंग ये क्लेम किया है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इन द रीसेंट टाइम्स सबसे ज्यादा बढ़ चुका है एंड 2022 में ये स्टैगरिंग 37% पर पहुंच गया है। यदि अपन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 2018 में ये करीब करीब 24% था और फिर अराउंड 30 से बढ़कर 32% पे था एंड फाइनली राइट नाउ मतलब इन द जस्ट लास्ट 4 to 5 years 24 से 37%, a staggering jump of 13 basis points has been reported। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है क्योंकि यदि अपन देखें इंडिया के केस में तो इंडिया के केस में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये ट्रेडिशनली 2010 के अराउंड से 24% पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये मैक्सिमम अराउंड 2004 के अराउंड ये करीब करीब 28 से 29% के अराउंड था एंड उसके बाद से लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। यदि अपन 2004 देखें तो दिस वुड बी अराउंड 2004 जब मैक्सिमम पीक आया एंड देन लगातार 2018 तक ये डिक्लाइन हो रहा था। दिस इज द एक्सटेंट। यहां पर 29% था एंड यहां पर 24% था। अब द गुड फैक्टर इज 2018 के बाद ये फिर से ड्रास्टिकली ऊपर उठ रहा है। इसके पहले भी लगभग एक स्टैग्नेंट लेवल पर था जो वेरी करता रहा है, बट दिस इज अ बेसिक ट्रेंड। मतलब कि 2018 हैज बीन अ वाटरशेड ईयर जहां से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि GS1 में एक टॉपिक है सोसाइटी और सोसाइटी में वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता आया है, तो ये फैक्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दिस इज द एक्सटेंट। यदि अपन समझते हैं इसी में तो कॉमनली एसोसिएटेड टर्म्स क्या है उनको अपन समझते हैं। सबसे पहले लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स ये होता है जितने भी टोटली जो पॉपुलेशन है उसमें में से कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं। दैट इज द आइडिया। मतलब कि काम करने के लिए कौन तैयार है, सबसे पहले जो कर रहे हैं वो आएगा एम्प्लॉयड पीपल, प्लस बहुत सारे लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, तो वो भी अपन देख लेते हैं अनएम्प्लॉयड। दैट इज द आइडिया। लेकिन अनएम्प्लॉयड में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड वॉलेंटरली, तो इस ग्रुप को अपन नहीं लेंगे लेबर फोर्स में। लेबर फोर्स में अपन केवल उन पीपल को लेते हैं जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, या तो दे आर अनएम्प्लॉयड बट लुकिंग फॉर अ जॉब। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स। अब यदि अपन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो क्या होगा, लेबर फोर्स मतलब अनएम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड लुकिंग फॉर जॉब डिवाइडेड बाय वर्किंग एज इंडिविजुअल्स। मतलब कि 15 से लेकर नॉर्मली 65 तक लिखा जाता है ये वाले एज ग्रुप की पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में नहीं है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ही यहां पर है। तो यदि अपन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कितने फीमेल्स एम्प्लॉयड हैं प्लस दोस अनएम्प्लॉयड बट सीकिंग फॉर वर्क डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन in the age group 15 to 65। that is the idea। यदि अपन इसी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अगेन इसमें जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड है उसको नहीं लेंगे, जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, जो अनएम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड वॉलेंटरी। दिस इज द आइडिया। तो दीस आर द टर्म्स, ये पता होना चाहिए तभी समझ में आएगा। तो यदि अपन इंडिया में मेन वर्सेस विमेन को कंपेयर करते हैं तो ध्यान देखिएगा अनएम्प्लॉयड जो है 3% अनएम्प्लॉयड हैं विमेन और मेन भी 3% के आसपास ही अनएम्प्लॉयड हैं।
बट इसके बाद भी यदि आप लेबर फोर्स देखेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विमेन का तो अपन देखें 37% है, वहीं मेन का 79% है। एक फैक्टर ये है, मतलब कि दो फैक्टर आप यहां से समझिए। सबसे पहले विमेन जो है, नंबर वन फैक्टर, कंपेयर टू मैन, इनका जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अपन ने देखा मेन का कितना है 79%, वहीं विमेन का है 37%, वो भी अभी इतने सालों के बाद बढ़ा है। तो दिस इज अ गुड ट्रेंड कि ये बढ़ रहा है, बट कंपेयर टू मेन इनका ट्रेंड बहुत पीछे है। दैट इज द नंबर वन पॉइंट। अब अपन ने एक और बात करी, जो देखा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में उन्हीं को लिया जाता है कैलकुलेशन में, किस, ये अपन ने देखा लेबर फोर्स बटे पॉपुलेशन, जो वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन रहती है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन, दिस इज द आइडिया। इसमें लेबर फोर्स में अपन उन्हीं को लेते हैं जो वॉलेंटरली काम करना चाह रहे हैं, मतलब कि अनएम्प्लॉयड पर्सन हु आर नॉट सीकिंग वर्क, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस पैरामीटर की। कैसे समझते हैं अपन? देखिए 63% ऑफ द विमेन जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर वर्क। वहीं पर 21% मेन हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर वर्क, यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा विमेन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं बट दे आर नॉट सीकिंग वर्क। तो ये ऑटोमेटिकली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को विमेन की तरफ स्क्यूड कर दिया, बढ़ा दिया अपने आप, क्योंकि इनको अपन FLLPR के कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं किए। दैट इज द प्रॉब्लम। इस वजह से जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है भले ही बढ़ रहा है, बट वो एक फुल प्रूफ इंडिकेटर नहीं है। दैट इज द आइडिया। क्यों? क्योंकि अपन ने अब एक चीज और सोचिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कोई फीमेल है, इंडिया की सोसाइटी इमेजिन करिए, यदि कोई फीमेल है वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो क्या करी है, घर में बैठी है, घर में बैठी है तो वो डोमेस्टिक वर्क तो करेगी ही करेगी, डोमेस्टिक हेल्प या अनपेड वर्क, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, ये अनपेड वर्क करेगा ही। अब इस सिचुएशन में यदि इनसे पूछा जाए क्या आप वर्क सीक कर रही हैं, तो शी कुड से यस एंड शी कुड से नो। यदि वो नो बोल दी, सर्वे होता है, विमेन नॉर्मली गांव में जाएंगे, उतना सर्वे को सीरियसली नहीं लिया जाता है, नो बोल दिए, तो क्या हो गया, इनको उस क्राइटेरिया में इंक्लूड ही नहीं किया गया FLPR की वजह से। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मुद्दे की बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, भले ही 37% बहुत अच्छा फिगर है, बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत माइल्स इंडिया को चलना है। दैट इज द बेसिक आइडिया व्हिच आई वांट टू कन्वे। सर्वे की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक और प्रॉब्लम इस सर्वे में है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो काम करती हैं विमेन, उनको लेबर फोर्स में, कोई भी, नॉट जस्ट विमेन, मेन भी जो काम करते हैं उनको लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ। अब अपन कुछ बात कर रहे हैं फीमेल लेबर फोर्स को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं जो इंडिया के केस में। सबसे पहला है पर कैपिटा इनकम, या आसान शब्दों में इसको अपन बोले फैमिली की इनकम भी। तो एक क्राइटेरिया जो पाया गया है कि जैसे जैसे फैमिली की इनकम बढ़ती है, इंडिया में क्या करते हैं लोग, चाहते हैं जो जितना ज्यादा रिच फैमिली से, वो चाहेगा कि आप घर पे बैठो, आप, हमारी फैमिली अच्छा अर्न कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम अपनी वुमेन को बाहर जाके काम नहीं करवाएंगे। मतलब कि इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल्स। दिस इज द आइडिया। इनकम ज्यादा होगी तो विमेन कम काम करेंगी रिच फैमिलीज में। दिस इज आइडिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पैट्रियार्की है। इसका सबसे एग्जांपल अच्छा आपको मिलता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पर्टिकुलरली हरियाणा में पैट्रियार्की बहुत ज्यादा है। मानते हैं कि जो बाहर की जो सोसाइटी है वो विमेन के लिए सेफ नहीं है। सेफ्टी इशू, विमेन को घर का सम्मान का दर्जा दिया जाता है, तो जहां पर सेफ्टी का डाउट आएगा आप काम मत करो। दिस इज अ बेसिक आइडिया। Men are supposed to work, women are supposed to sit in their houses and घर का काम करो। पैट्रियार्की काम करने से रोकता है। नेक्स्ट,
हायर फॉर रूरल सेगमेंट। अब देखा क्या गया है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा विमेन एम्प्लॉयड हैं, 80% विमेन एग्रीकल्चर में है। दैट इज द आइडिया। ये एक और प्रॉब्लमैटिक बात इसलिए है क्योंकि यदि आप तीनों सेक्टर में देखेंगे, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये सबसे कम वैल्यू एडिशन वाला सेक्टर माना जाता है। मतलब कि देखा क्या गया है, दो फैक्टर्स इसमें देखे गए हैं। नॉर्मली विमेन कब काम करती हैं, जब लैंडलेस लेबर या छोटे मोटे जो काम में रहती हैं, उनके जो घर के मेन रहे वो सिटीज पर माइग्रेट कर गए हैं। दैट इज द आइडिया। वो शहर चले गए हैं हायर जॉब में, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करने, तो जो गांव में खेत बचा है वो विमेन लोग वहां पर खेती कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड मूव, क्योंकि आप लो वैल्यू एडिशन में विमेन को एम्प्लॉय कर रहे हो। सेकेंड चीज, एग्रीकल्चर में भी कुछ सेक्टर्स हैं जो कम वैल्यू एडिशन है और कुछ ज्यादा है। तो जो लो वैल्यू एडिशन है उसमें विमेन का शेयर ज्यादा है। जैसे आप मशीनरी वाले सेक्टर में देखोगे, या ऐसे सेक्टर जहां पर अलाइड क्रॉप जैसे कि हॉर्टिकल्चर या फिर ज्यादा पेइंग क्रॉप्स लगा रहे हैं, कैश क्रॉप्स, यहां पर विमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो विमेन कहां डोमिनेट करती हैं, लो वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एज वेल एज उन एरियाज पर जहां पर मेन, घर के मेन माइग्रेट कर गए हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लमैटिक है। और यदि अपन देखें, दूसरा है जेंडर पे गैप। मतलब कि यदि कम पैसा मिलता है तो खासकर ये एजुकेटेड विमेन में प्रॉब्लम होगी कि कोई मेन और विमेन की एजुकेशन बराबर है लेकिन सैलरी में अंतर मिलेगा, तो विमेन क्या होंगी, वो काम करने में इच्छा नहीं जताएंगी। दिस फिनोमिना इज मोर नोटिस्ड इन सदर्न स्टेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग मिसिंग है। अब यदि आप दुनिया भर का एक्सपीरियंस देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा विमेन को एम्प्लॉय करता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। बेस्ट केस एग्जांपल ले लो, बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर सिग्निफिकेंटली विमेन को एम्प्लॉय करता है, लेबर इंटेंसिव है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ज्यादा इनकम मिलती है और विमेन की इनकम यहां से बढ़ी है। लेकिन इंडिया ने क्या जंप किया, एग्रीकल्चर से नॉर्मली जो कंट्रीज का ट्रांजिशन होता है मैन्युफैक्चरिंग में होता है, उसके बाद सर्विसेज में होता है, लेकिन इंडिया ने सीधा सीधा जंप कर दिया सर्विस सेक्टर में। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कम है, तो विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। अब यदि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है तो नेक्स्ट फेवर्ड होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ज्यादा विमेन है, इंडिया में भी है, लेकिन आप इंडिया में जो देखोगे वहां पर एक होते हैं लेबर और एक होते हैं जो फाइनली जो जुड़ाई करते हैं, मिस्त्री जिसको बोलते हैं। तो जो लेबर का काम करते हैं, जो सामान उठाते हैं, आप देखोगे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाओगे तो विमेन अपने सर पे उठा के घुमा सामान को इधर उधर डिलीवर करते हैं। इनकी जो कॉस्ट रहती है, जो लेबर चार्ज रहता है, वो कम रहता है कंपेयर टू मिस्त्री, मैसनरी से कंपेयर्ड में कम रहता है। दिस इज द आइडिया। यहां पर भी विमेन का जो वैल्यू एडिशन में है, लोअर साइड्स ऑफ हायरार्की में कंट्रीब्यूशन है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब दूसरा है, एक और रीजन है विच इज अ पॉजिटिव रीजन, की एजुकेशन। जैसे 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 अब कोई पढ़ रहा है, नॉर्मली कोई लेट्स से कोई पढ़ रहा है तो कोई डॉक्टर बन रहा है, लेट्स से एमबीबीएस किया, उसके बाद उसने एमएस किया, फिर उसके बाद और ज्यादा स्पेशलाइज किया, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 30 से 33 एज हो गई। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, देरी से शुरू हुआ। तो जितना ज्यादा एजुकेशन बढ़ती है उतना जो पहले 22-23 में काम करना स्टार्ट कर देते थे, अब 33-35 तक काम ही नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ गुड मूव। एजुकेशन की वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में डिले आता है, फीमेल के लिए भी यही ट्रेंड होल्ड करता है। अब ये रीजंस पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने क्या देखा, हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना है। तो हम सबसे पहले कॉजेस को स्टडी करेंगे, क्यों कम है, रीजन वाइज सब पढ़ेंगे, एंड देन विल लुक फॉर द इंटरवेंशन कि क्या किया जा सकता है जिससे पार्टिसिपेशन बढ़े। दैट इज द आइडिया। तो यदि अपन इंडिया में देखें तो सदर्न स्टेट्स जो हैं, ठीक है, इन सदर्न स्टेट्स में 41% है। यहां पर सबसे ज्यादा रीजन जिस वजह से विमेन काम नहीं कर रही हैं, वो फर्स्ट पे आता है जेंडर पे गैप। सैलरी कम मिलती है मेन की अपेक्षा में, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, एजुकेटेड ज्यादा हैं, लेकिन सैलरी कम मिलती है। सेकंड रीजन है केरल में खासकर इनकम बढ़ गई है,
खासकर रेमिटेंस बढ़ गया है, तो इनकम अपन ने देखा, फैमिली की इनकम बढ़ती है तो विमेन का पार्टिसिपेशन कम किया जाता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। और तीसरा रीजन है एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंस है कम हो रही है, पर्टिकुलरली केरल एंड यदि कोस्टल तमिलनाडु को छोड़ दें तो बाकी एरियाज में। मतलब कि क्या है, अपन ने देखा कि वुमेन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में रहती है, एग्रीकल्चर कम हो रहा है तो उनका एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इस वजह से कम है। कंपेयर टू दिस यदि आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में 57%। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहां पर ट्राइबल सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी में मेन और विमेन के बीच में इक्वालिटी का स्टेटस देखा गया है। इनफैक्ट बहुत सारी सोसाइटीज में आप देखोगे यहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है, जैसे कि गारो खासी में पर्टिकुलरली। इसके बाद यदि आई हैव बीन टू मिजोरम, मैं मिजोरम में पढ़ाया हूं, तो वहां पर जितने भी शॉप्स हैं और बिजनेस हैं वो विमेन ओन करती हैं। तो दैट इज द लेवल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। ज्यादा पढ़ी लिखी सोसाइटी है, ट्रेडिशनली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इस वजह से एडवांटेजियस है। यदि अपन ये नॉर्थ के स्टेट्स देखें, इसमें अपन यूपी नहीं इंक्लूड करें, राजस्थान, सीजी, एमपी, झारखंड, इनको देखें तो यहां पर 54% है। मेट्रोज जैसे कि दिल्ली में देखें ये लोवेस्ट है, 14% है जस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस बेसिस में अपन कॉज को डिटरमाइन करेंगे क्यों विमेन काम नहीं कर रही हैं, देन विल फॉलो अ टारगेटेड इंटरवेंशन। जैसे साउथ में क्या जरूरत है अपन ने देखा, और इन जनरल वी विल लुक फॉर रिफॉर्म्स जिससे कि विमेन आगे आगे करें। जैसे कि गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्यों जरूरी है, सिक्योरिटी की वजह से। जेंडर गैप क्यों जरूरी है एड्रेस करना, ताकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो आके काम करें। दिस इज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन ग्लोबल एम्पावरमेंट की हिस्ट्री देखें, विमेन एम्पावरमेंट की, तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है। इनफैक्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 1945 में ही विमेन की डिग्री देना स्टार्ट करी थी, उसके पहले महिलाओं को वहां पढ़ना परमिट नहीं है। तो जो मेजर एम्पावरमेंट हुआ है यूरोप में वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या हुआ, मेन जो थे वो वॉर लड़ने गए थे, तो जो फैक्ट्रीज चलाना था, जो बाकी सारी चीजें चलाना था, उसके लिए विमेन को आगे आना पड़ा और इस वजह से उनका एम्पावरमेंट हुआ। उसके बाद भी जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1945 से 60 के टाइम तक देखा गया कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक बार फिर से कम हो गया। बट उस समय फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ 60s से, और उसके बाद विमेन बहुत ज्यादा एडवोकेट करने लग गई, और 1960s के बाद ही विमेन का वेस्ट में एम्पावरमेंट ट्रू सेंस में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेंस में शुरू हुआ। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, इन अ शॉर्ट स्पैन विमेन एम्पावरमेंट इन वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यदि इंडिया सही इनिशिएटिव्स लेती है तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट एक्वायर कर लिया जा सकता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपन ने देखा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए, पर्टिकुलरली टायर 2-3 सिटीज में प्रमोट किया जाए। एजुकेशन को बढ़ाते रहना चाहिए ताकि स्किल्ड फोर्स मैन्युफैक्चरिंग में, स्किल्ड फोर्स सर्विस सेक्टर में लगातार मिलते रहें। और यदि अपन देखें तो विमेन रिलेटेड राइट्स देनी पड़ेगी, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स। एक मुद्दा जैसे अपन ने एग्रीकल्चर की बात करी, तो 80% जो विमेन का एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में है। दिस फिनोमिना इज नोन एज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन उसके बाद भी जो विमेन प्रॉपर्टी ओन करती हैं, जिस लैंड को वो टिल कर रही हैं, जिसमें उगा रही हैं, वो प्रॉपर्टी को ओन करने वाली बहुत कम है, एंड दैट इज अ मेजर इशू। सेफ प्लेसेस प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना है, जेंडर पे को इनिशिएट करना है, और जनरल सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट करना है। दैट इज द आइडिया। एंड फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना है। इस तरीके से एक ओवरऑल कल रिफॉर्म करना है, एजुकेशन में भी कुछ रिफॉर्म्स करना है, तब जाके विमेन का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत सारी रिपोर्ट इंक्लूडिंग मैकेंजी रिपोर्ट ये बोलती है कि द बेस्ट वे फॉर इंडिया टू इंक्रीज इज जीडीपी। जीडीपी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप फीमेल को लेबर फोर्स में, यदि मेन के जितना भी लेबर फोर्स में ला दो तो क्लोज टू 27% जीडीपी में इंक्रीज हो जाएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस फिगर, प्लीज चेक इट। तो जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। यदि इकोनॉमी बढ़ाना है तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और फैक्टर जो है कि इंडिया जो है फास्टली एज हो रही है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया बहुत जल्दी एज हो रहे हैं, चाइना, यूरोप भी
बहुत तेजी से एज हो रहे हैं। इंडिया की 2011 में 60 प्लस पॉपुलेशन थी 8.6%। ये बढ़ते बढ़ते 20% हो जाएगी 2030 से 40 के बीच में, दैट इज अराउंड। अब यदि 20% हो जाती है, मतलब कि आने वाले, एक्चुअली 2050 है, यानी कि आने वाले 2 से 3 डेकेड में इंडिया भी बहुत तेजी से एजिंग होगी। इंडिया की भी जब एजिंग होगी तब इंडिया को क्या जरूरत रहेगी? लेबर फोर्स की जरूरत रहेगी। तब तक इंडिया को यह इंश्योर करना होगा कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाए, ताकि इंडिया हैज एक्सेस टू लेबर इन द फॉर्म ऑफ स्किल्ड फीमेल्स। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।